जब भी देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बात होती है तो यूपीएससी का नाम सबसे ऊपर आता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत सरकार के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी टॉप क्लास नौकरियों के लिए एग्जाम करवाती है। हर साल लाखों लोग इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ 100 लोगों का होता है। अब ये एग्जाम सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती, ये एक सफर होता है जहां आपकी जानकारी, सोच, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास सब कुछ परखा जाता है। इसलिए इसे एक ड्रीम जॉब या ड्रीम सर्विस माना जाता है। जो भी कैंडिडेट इस परीक्षा को निकालता है, वो न सिर्फ खुद की जिंदगी बदलता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देता है। अब अगर आप सीरियसली यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न समझना होगा। यह एग्जाम 3 स्टेज में होता है: प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले आता है प्रीलिम्स, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीसैट। जनरल स्टडीज का पेपर ही मेरिट डिसाइड करता है, जबकि सीसैट क्वालिफाइंग होता है, यानी सिर्फ पास होना जरूरी है। प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस, जो एक लिखित परीक्षा है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें ऐसे 4 जीएस पेपर्स, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर और 2 लैंग्वेज पेपर्स शामिल होते हैं। लैंग्वेज वाले पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, बाकी सबके नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। फिर आता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ आपका नॉलेज कम और आपकी सोच, व्यवहार, ऑनेस्टी और कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा देखी जाती है। अब सवाल यह है कि तैयारी शुरू कब से करनी चाहिए। तो देखो, सबसे आइडियल समय होता है ग्रेजुएशन के दौरान या उसके तुरंत बाद, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम भी होता है, एनर्जी भी होती है और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं। तैयारी की शुरुआत में ही आपको 2 काम जरूर करने चाहिए। पहला, यूपीएससी का सिलेबस अच्छी तरह समझना, और दूसरा, पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखना। इन दोनों से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस लेवल पर पढ़ना है। बहुत से एस्पिरेंट्स सबसे पहले किताबें खरीद लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिलेबस को स्किप कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वाइड है, लेकिन वो जितना बड़ा है उतना ही स्पेसिफिक भी है। अगर आपने सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझ लिया, तो आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम होना चाहिए यूपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड करना, उसे प्रिंट करवा के पढ़ाई की शुरुआत करना। साथ ही हर विषय के लिए सिलेबस के साथ साथ पिछले साल के सवालों को भी एनालाइज करना। अब बात करते हैं किताबों की। शुरुआत में आपको एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, खासकर कक्षा 6 से 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की किताबें। एनसीईआरटी की भाषा आसान होती है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाती है। इसके बाद आती है स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह या मृणाल नोट्स पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग प्लस एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक टॉपिक के लिए सिर्फ एक अच्छी किताब ही चुने, वरना आप बुक्स में ही उलझ जाओगे। मेंस का बहुत बड़ा हिस्सा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शनल वही चुनो जो या तो आपके ग्रेजुएशन से जुड़ा हो, या जिसमें आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट हो, या जिसे आप अच्छे से समझ सकते हो। हर ऑप्शनल का सिलेबस और पास्ट पेपर्स पढ़ो और देखो कि क्या वो आपके लिए मैनेजेबल है। दूसरों के कहने पर या सिर्फ मार्क्स के डर से कोई ऑप्शनल मत लो। यूपीएससी की तैयारी के लिए डिसिप्लिन सबसे बड़ा हथियार है। आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना होगा जिसमें रिवीजन, करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज सबका बैलेंस हो। एक दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है, अगर आप ईमानदारी से करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ताकि आखिरी समय में आसानी हो। और हर हफ्ते सेल्फ असेसमेंट जरूर करो कि आपने क्या सीखा, क्या छोड़ा और कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यूपीएससी में करंट अफेयर्स एक गेम चेंजर की तरह होता है। इसके लिए एक रिलायबल न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस रोज पढ़ना जरूरी है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स या कोचिंग के कंपाइलेशन से रिवीजन करते रहो। हर दिन अखबार से सिर्फ फैक्ट्स नहीं, उसका बैकग्राउंड और रेलेवेंस भी समझो, क्योंकि मेंस में सवाल सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ और क्या असर पड़ेगा जैसे होते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू में और मेंस के लिखित एग्जाम में आपकी एक्सप्रेशन और इंग्लिश में क्लैरिटी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और इसी के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप।
ये दुनिया का नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग ऐप है जहां आप न सिर्फ वीडियो से सीख सकते हैं बल्कि 1-to-1 लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा तो तैयारी भी आसान होगी। कोचिंग जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन या डिसिप्लिन में दिक्कत है तो एक अच्छी कोचिंग मदद कर सकती है। वही अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और सही स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं तो सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी क्लियर किया जा सकता है। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे तो ऑनलाइन रिसोर्सेज और टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज जरूर फॉलो करें। मॉक टेस्ट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फीडबैक लेना, ये सब चीजें आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप 1 साल की तैयारी में यूपीएससी निकालना चाहते हैं तो आपको पूरे साल को 3 फेजेस में डिवाइड करना होगा। फाउंडेशन बिल्डिंग, जिसमें आपको 3-4 महीने लगते हैं। इसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट प्रैक्टिस, जिसमें आपको 5 to 6 महीने लगते हैं। इसके बाद आपको रिवीजन प्लस मॉक इंटरव्यू, जिसमें आपको 2 से 3 महीने लगते हैं। इसके बाद आपको हर चरण का फोकस अलग होगा। शुरुआत में बेसिक्स, फिर टेस्ट प्रैक्टिस और आखिरी में रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी में सबसे जरूरी होता है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और हर दिन, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहना होगा। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हो सकता है एक बार में ना हो, लेकिन अगर आप डटे रहे तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक बार जरूर इस्तेमाल करिए अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप को। यहाँ आप अंग्रेजी सीखकर अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके इस्तेमाल करके अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आप भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही शुरुआत करें।